नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड का शुभारंभ होकर जहां लाखों लोगों को राहत मिली, वहीं एलिवेटेड रोड के नीचे रहने वाली बस्तियां आज भी परेशानी के दलदल में फंसी हुई हैं। नीचे की सड़कों का हाल ऐसा है कि मानो विकास का पहिया यहीं आकर पंचर हो गया हो। उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें होने का बड़ा दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी तस्वीरें बता रही हैं कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी सरकार के आदेशों को सीधे सीधे पलीता लगा रहे हैं। चारों तरफ गड्ढे, कीचड़, टूटी सड़कें और दुर्गंध से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनकर भंगेल एलिवेटेड तैयार हुआ। कई सालों तक निर्माण चलने के बाद भी नीचे एलिवेटेड रोड के रहने वाले व्यापारी लगातार परेशान हैं। व्यापारी और ग्रामीण वासियों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर 1 महीने के अंदर सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीण और व्यापारी मिलकर एलिवेटेड रोड और नीचे की सड़क को बंद करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना था कि उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन नोएडा को हाईटेक शहर कहा जाता है। बावजूद उसके प्राधिकरण जो दावे करता है करोड़ों रुपए सड़कों पर खर्च करने के, वो धरातल पर सब फेल नजर आते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी देखिए नोएडा के बरोला में ही है, जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही यानी 2 दिन पहले ही देखिए भंगेल एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 608 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण उसमें अपनी वाहवाही तो लूट रहा है, लेकिन धरातल पर अगर आप नीचे से गुजरेंगे एलिवेटेड रोड के तो यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे आपको नजर आएंगे। यहाँ पर रहने वाली जनता, यहाँ के व्यापारियों का जीना जो है दुश्वार होता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारी लगातार त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से सड़कों पर आपको गड्ढे नजर आएंगे। बहुत सारे लोग हैं, जनता है हमारे साथ जुड़ी है, इन स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बात करते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास जैन है। क्या कहेंगे, बीते कई वर्ष हो गए, ऊपर तो बनकर राजमहल तैयार हो गया, ठीक है, सुविधाएं मिलेंगी, ट्रैफिक से निजात मिलेगी, लेकिन नीचे की किस तरीके की स्थिति है? देखिए, डर के आगे भूत नाचते हैं, वो आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना है, देखा है। ये क्यों खुला है ये आपको भी पता है, ये जनता के आक्रोश से खुला है। अभी इनके खोलने की कोई प्लानिंग नहीं थी। दूसरी बात, आप उस समय में खड़ी है जब यहाँ कोई भी मौसम बिल्कुल साफ है, मौसम खराब नहीं है। अगर यहाँ बारिश का मौसम होता और आप यहाँ खड़े हो जाते तो मैं आपको मान जाता। यहाँ सीवरेज का पानी, गड्ढे और टूटी फूटी सड़कें डेली एक्सीडेंट का कारण बनती हैं। बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर है, इस वजह से यहाँ प्रतिदिन आने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। आप जिस एरिया में खड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी हार्डवेयर और पत्थर की मार्केट है। यहाँ से लगभग दुकानदार पलायन कर चुके हैं। करोड़ों रुपए का प्रतिदिन 6 वर्षों से नुकसान हुआ। प्राधिकरण को उसका कोई मतलब नहीं है। इतने लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे स्टेट में चले गए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए मुख्यमंत्री से औपचारिक इसका उद्घाटन कराने के लिए 6 महीने से इसको बंद करके रखा है। रोड अब तक ठीक नहीं करवाए हैं। हम अनेकों बार जिलाधिकारी महोदय को और अपने नोएडा अथॉरिटी में कंप्लेंट कर चुके हैं कि हमें ये रोड बिल्कुल ठीक चाहिए, अन्यथा व्यापार करना बहुत मुश्किल है। यहाँ बड़ी दिक्कत है। बाइक वाले, स्कूटी वाले प्रतिदिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, मगर उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं है। व्यापारी अब अपने मूड में आ गए हैं। अगर ये रोड ठीक नहीं हुआ तो कुछ दिन के बाद हम यहाँ धरना देंगे और इस रोड को बंद करेंगे। क्या कहेंगे? बता रहे हैं जैसा कि करोड़ों रुपए के कारोबार हैं, ठप हो रहे हैं, व्यापारी पलायन करने के लिए मजबूर हैं। जो स्थिति है सड़कों की, वो और ज्यादा बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि बहुत बार शिकायतें की हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं। मैंने खुद ही जाकर 4-5 बार अथॉरिटी में जाके कंप्लेंट दी, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कहते करवाएंगे इस पे ये टेंडर फ्लाईओवर वाले का काम है, करवाते हैं। यहाँ पे सारे रास्ते टूटे पड़े हैं, कोई भी पानी का छिड़काव नहीं होता। मिट्टी देखो, धूल मिट्टी कितनी है। यहाँ पर जुआ खेलते हैं, क्या नाम है, सारे में कूड़ा पड़ा हुआ है। देखिए, और भी लोग हैं, स्थिति आप सड़कों की यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं। अंकल, क्या कहेंगे? कई बार शिकायतें आप लोगों ने की है। यहाँ पर करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, व्यापारी बैठे हैं, जनता है, स्कूलों की बसें भी गुजरती होंगी। किस तरीके की स्थिति है? कितनी बार शिकायतें आपने की हैं? यहाँ पे प्राधिकरण का कुछ ऐसा विचार बन रहा है कि यहाँ के गांव वालों को, यहाँ के दुकानदारों को चैन से नहीं रहने देना है। ये प्राधिकरण का अपना विचार बना हुआ है। कई बार लोग जाकर के शिकायत कर रहे हैं, लिखित में भी शिकायतें हुई हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये जो फ्लाईओवर है, ये करीब 5 साल हो गए इसे बनते बनते, जबकि केवल 4-5 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है। क्या इतना समय लगता है? इतने में तो दिल्ली से और वहाँ बॉम्बे तक सड़क बन गई है। ये फ्लाईओवर इतने दिन में लग गया इसको।
इतना लगना चाहिए क्या? ये मतलब कुछ इस तरह का है कि नहीं चाहते कि प्रशासन या जो यहाँ की अथॉरिटी है कि ये लोग यहाँ से चैन से रह सकें और अपना काम कर सकें। यहाँ का व्यापारी, यहाँ के गांव वाले सब बहुत ज्यादा दुखी हैं। देखिए जनता कैसे त्राहिमाम कर रही है, वो आप सड़कों पर ही स्थिति देख सकते हैं। क्या कहेंगे, बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गड्ढे नजर ही नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम बात करें बंगेल एलिवेटेड के नीचे सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। जो बाबा का विजन है वो किस तरीके से अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। मैडम, इन गड्ढों की वजह से हमारे को किराया निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कस्टमर आ नहीं रहे हैं। मार्केट की स्थिति आप दिखा सकते हैं, हम कैसे अपना गुजर कर रहे हैं ये हमें ही पता है। बैंकों की लिमिट पूरी हो चुकी है, कर्जा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इन रोड की वजह से हम दिन पर दिन परेशान होते जा रहे हैं। लड़कों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। आप मार्केट स्थिति देख सकते हो कि गड्ढे के देखें, गड्ढे हमने खुद भरवाए हैं अपनी गाड़ियां, मतलब गाड़ियां मंगा के मलबे की गाड़ी में भरवाए गए हैं और मार्केट के अंदर कूड़ेदान बना रखे हैं। ये मेन मार्केट है बरोला की और इसके अंदर हर स्थिति आप देख सकते हैं कि सब जगह पे कूड़े के लिए दिन पर दिन कूड़ेदान बना दिया बेसिकली मार्केट का। अच्छा, कितने साल हो गए इसको यहाँ पर इस तरीके की स्थिति को? हो गए इस मार्केट, इस फ्लाईओवर को बनते हुए। तभी से ये सड़कें जो हैं पूरी टूटी हुई हैं। सेम स्थिति है, ये 6 साल हो गए इस समय। ये जबरदस्ती करके फ्लाईओवर ओपन करवाया गया परसों। देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि पीछे से गाड़ियां भी गुजर रही हैं, तो स्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। गाड़ियां हैं, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है। स्कूली बच्चे हैं जिनकी छोटी छोटी वैन यहां से गुजर रही हैं। बीते कई वर्षों से, लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं जब ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। तो आखिर जो प्राधिकरण है कुंभकर्ण की नींद सोता हुआ नजर क्यों आता है? करोड़ों रुपए जो हैं वो लगाए जाते हैं। यहाँ पर गाड़ी में भी कुछ लोग जा रहे हैं। अंकल क्या कहेंगे, किस तरीके की सड़कें हैं? मैडम, किस तरीके की सड़कें इतनी बढ़िया हैं, तोड़ रही हैं गाड़ियां। अब आप देख पा रहे हो यहाँ क्या क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। ये क्या कहेंगे, प्राधिकरण चोर हो चुका अब तो इसका कोई वो दीन ईमान नहीं है कुछ भी, ना कोई काम करते हैं ना कोई उसमें जाके। देखिए यहाँ पर सड़कों पर लोग कह रहे हैं कि प्राधिकरण जो है चोर हो गया है, सिर्फ जेब भरी जा रही है। और भी लोग हैं यहाँ पर। भाई साहब क्या कहेंगे, बीते कई वर्षों से यही स्थिति है। ऊपर तो देखिए सड़क शुरू हो चुकी है। एलिवेटेड तो बना, लेकिन नीचे की जनता, सब कुछ उनका बर्बाद हो चुका है, चाहे व्यापार हो, लोगों का घर हो। क्या कहेंगे, सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या लगता है प्राधिकरण क्या अपनी भूमिका निभाएगा? फ्लाईओवर सुविधा के लिए बनाया गया था, पर हमें जितनी असुविधा इस फ्लाईओवर से हुई है उसका कोई अंदाजा नहीं है। ये रोड इन्होंने बनाने में इतना टाइम लगाया, सबसे पहली समस्या वही है। जब रोड बंद रहा, यहाँ से कस्टमर लगभग अब सारा कट चुका है। अब इतने गड्ढों में हमारी मजबूरी आना है, इसलिए हम आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ व्यापार है। कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आने के लिए अब तैयार नहीं है। सड़कों की इस तरह की हालत है। इस समय आप बहुत बढ़िया सिचुएशन में हो, बरसात में यहाँ आ नहीं सकते आप। गड्ढे, पानी। मेरी दुकान सामने है, मैं दुकान से बैठ के रोज देखता हूँ, लगभग बरसात में 10 रिक्शे, ई रिक्शा, स्कूटी रोज गिरती थी यहाँ पे। हम आते थे, भाग के उठाते थे, और इसकी कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। सुबह से शाम तक यहाँ बैठना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। इतनी धूल मिट्टी, पोल्यूशन आप देख रहे हो कितना हो रहा है। सुबह शाम तक में यहाँ इतनी धूल में बैठना बहुत बड़ा काम है अपना में, बीमारी का कारण बन रहा है ये। यहाँ आप देखो मिट्टी ही मिट्टी है पूरे दिन। हम कपड़ा मारते मारते दुकानों में परेशान है, और ऐसे में हमें यहाँ पूरे दिन बैठना पड़ रहा है। कोई नहीं देखने वाला है इसके बारे में। तो बहुत खराब सिचुएशन है अभी फिलहाल। यहाँ पर जनता कह रही है कि यहाँ दुकानों पर बैठना दुश्वार हो गया है, क्योंकि ये जनता जान रही है, जग जाहिर है कि प्रदूषण लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। ये लोग हैं अपनी दुकानों पर आते हैं, लेकिन स्थिति आप देख रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, लगातार एक्सीडेंट होते हैं, और बरसात में स्थिति और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाती है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप लोग रहते हैं यहाँ दुकानों पे? बताऊं तो मेरा इस रोड पे आने को मन नहीं करता। सामने ही बच्चे पढ़ते हैं स्कूल, और जब भी उसको बच्चे को लेकर आता हूँ, इतनी धूल में लेकर आना, ये समझो को बच्चे को मन नहीं करता स्कूल भेजूं। अब आप बताओ, बच्चे अनपढ़ रखूं या स्कूल भेजूं या उसे बीमार करूं? अच्छा, क्या लगता है आप लोग आवाज उठाएंगे इसके लिए? कितनी आवाज उठा लो, ये होगा ही नहीं। सरकार इतनी हमारी बेकार, उनको ये नहीं दिखता इस रोड से। जब बस बनाना उनके बस की नहीं था, कम से कम नीचे का तो चालू कर दे। ना ऊपर का चालू है ना नीचे का चालू है। बच्चों को इस रोड से ले जाना पड़ता है डेली हमें। इतना पोल्यूशन हो रहा है, किसी को दिखता ही नहीं है। बच्चे आए, यहाँ पर एक्सीडेंट की स्थिति भी बनती होगी। बराबर होते, कम से कम 10 बाइक डेली गिरती है यहाँ पे। आप 2 घंटे रुको, अभी गिर जाएंगे कोई ना कोई। क्या हो रहा है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का मुंह टूटता है, किसी के बच्चे बीमार हो जाता है, टूट जाता है। यही सब तो होता है यहाँ पे।
देखिए स्थिति आप साफ तौर पर देख रहे हैं। गाड़ियों की तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से जो गाड़ियां हैं गड्ढों में से निकलती हुई आ रही हैं वो आप देख रहे हैं। जनता है त्राहिमाम कर रही है। चारों तरफ देखिए दुकानें थी, पूरा हब था। यहाँ से पूरी मार्केट उठकर पलायन करने के लिए मजबूर है क्योंकि बीते 5 से 6 वर्षों से इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, जो सीएम का एक सपना था, विजन था कि उत्तर प्रदेश में गड्ढे नहीं होंगे, क्या लगता है अधिकारी क्या सब अपनी जेबें भर रहे हैं, पलीता लगा रहे हैं सरकार के आदेशों का? मैम पहले हम लोग सिंगापुर जाते थे रोलर कास्टर लेने के लिए, अब जरूरत नहीं है, बरोला में आइए फ्री में रोलर कास्टर दीजिए। तो इतने बढ़िया झूले रोड पे मिलते हैं, गाड़ियां टूटती है, सरकार का भी जेब भर रहा है। नए नए अथॉरिटी के अधिकारी आते हैं, पैसा रोड पे लगता नहीं है, सारा पैसा उनकी जेबों में जा रहा है। उन्होंने सब पूरा सिस्टम को बर्बाद कर रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ से लेके वहां तक हर जगह कूड़े के ढेर, कुछ नहीं। यहाँ बारिश के मौसम में बाइक वाले गिरते हैं, टांगे टूटती है। मैं अभी आपको मोबाइल में दिखाता हूँ, इतना बुरा हाल है। कोई प्राधिकरण की सुनवाई नहीं है। सीवरेज का पानी बाहर लीकेज होता है, ये सारा का सारा पानी रोड पे आ जाता है। हर 10 मिनट में एक बाइक वाला गिरता है, 2 व्हीलर वाला की मौत के मुंह में चला जाता है। कितनी ही लोग मर चुके हैं यहाँ, मगर अथॉरिटी के कानों में जू भी नहीं रेंगती है। बेईमान अथॉरिटी है, चोरी का धन अपने अंदर कर रखा है। नए अधिकारी आते हैं, लूट कर खा जाते हैं और चले जाते हैं। हम सब ऐसे कैसे हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होना न जाना यहाँ। क्या कहेंगे, आप लोग भी यहीं रहते हैं, पलायन हो चुका है, अपने कारोबार ठप हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि आखिर क्या कारण है? क्योंकि देखिए ऊपर कह रहे हैं कि 608 करोड़ रुपए लगे, तो 2-4 करोड़ रुपए सड़कों पर भी लगता है कि लगाने चाहिए थे, क्योंकि जनता यहाँ से फिर जब पलायन के लिए मजबूर है। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है? हमारी तो यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द रोड बनाया जा सके, जिससे कि यहाँ पर व्यापारी अपना व्यापार कर सकें, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आप धूल देखें तो इतनी धूल उड़ जाती है कि हमें रुकना मुश्किल पड़ जाता है। तो हमारी तो यही मांग है कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए। भाई साहब क्या कहेंगे, प्रदूषण बढ़ रहा है, स्थिति जो है बस से बदतर हो रही है, क्या लग रहा है कि लगातार धूल मिट्टी? बीमार भी है, परेशान भी है। यहाँ पे अभी मेरी दुकान पास में ही है, उस दिन अभी बारिश ही हो गई थी, कम से कम 35 बाइक वाले मैंने गिनती करे, मैंने उठवाए, जिनकी कईयों की पसली टूटी है, उनमें उनको दवा गोली भी करवाई हॉस्पिटल में, श्रीराम में भेज के। और एक की टांग टूटी है, सामने ही दुकानदार है, टम्पू में बैठा, टम्पू पलट गए गड्ढे के वजह से। इतना बुरा हालत है। कितनी दुकानें लगभग यहाँ पर होंगी? अंकल कितनी दुकानें जी? 200 दुकानें हैं यहाँ पे। हाँ जी। और कितनी खाली हो चुकी, कुछ आइडिया हो, जैसे लोग बता रहे हैं? मैम बड़ी दुकानें 200 हैं, छोटी मोटी मिला के तो एक्स्ट्रा होंगी। मान के चलिए तकरीबन 60% दुकानें ही बची हैं, 40% लोग यहाँ से प्लान करके जा चुके हैं। और अंदर गांव में लोग भी रहते होंगे, स्कूल भी होंगे, बहुत परेशान है, गांव वाले बहुत परेशान है। आप दिखा सकते हैं सब चीज, देखिए अभी फ्लाईओवर की देखिए क्या स्थिति हो रखी है रोडों की, ये चीज। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बदबू आती है। जब बारिश हो रही थी तो यहाँ वैसे भी टिकना मुश्किल रहा था कि इतनी ज्यादा बदबू है। और यहाँ प्राधिकरण की जो मंशा है ना, वो ठीक नहीं है। वो चाहती है कि गांव वाले या ये जो भी व्यापारी है ये यहाँ से उजड़ जाएं, खत्म हो जाएं। आज हम नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ सांकेतिक 1 मिनट का यहाँ धरना देंगे। अगर ये रोड ठीक नहीं हुए तो हम आगामी आने वाले समय में पूरे रोड को ब्लॉक करेंगे दोनों तरफ से। ना इस रोड पर कोई आएगा ना कोई जाएगा, उसका जिम्मेवार टोटल नोएडा अथॉरिटी होगी। हम 1 मिनट आपके कैमरे के सामने ही यहाँ अपना एक सांकेतिक प्रदर्शन दे रहे हैं। तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर रहने वाले ग्रामीण वासी, यहाँ के व्यापारी इस कदर परेशान है कि जनता त्राहिमाम कर रही है। आप सड़कें देखेंगे तो जितने किलोमीटर का ये फ्लाईओवर बना है उतना ही लोग यहाँ पर परेशान हैं बीते कई वर्षों से, क्योंकि महज 2 साल का ये प्रोजेक्ट था जो बनकर लगभग 5 सालों में पूरा हुआ। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग अपनी बात को मनवाने के लिए किस तरीके से धरती पर हैं, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में एलिवेटेड को बंद कर देंगे। प्रदूषण की आप देखिए किस तरीके से धज्जियां यहाँ पर सड़कों पर उड़ती हैं। जो प्राधिकरण के दावे हैं सब धरातल पर फेल हो रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने सड़क रोक दी है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है कि नोएडा अथॉरिटी मुर्दाबाद। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि ये गड्ढे हैं जो बीते कई वर्षों से यहाँ पर जो लगातार बने हुए हैं। इस तरीके की स्थिति पूरे आपको बरोला रोड पर नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन था कि उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, वो नोएडा जैसे हाईटेक शहर में नजर नहीं आ रही। तो ग्रामीण इलाकों में क्या उसकी स्थिति होगी वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।
हालांकि करोड़ों रुपए जो कि ऊपर फ्लाईओवर में बनाकर लगाए गए हैं, लेकिन धरातल पर जो नीचे रहने वाले ग्रामीण वासी हैं, जिनकी जमीनें इसमें गई हैं, उसके बावजूद इस तरीके की स्थिति कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रही है। क्योंकि आप तस्वीरें देखेंगे तो जनता त्राहिमाम कर रही है, गड्ढे हैं, लगातार गाड़ियां यहां से निकलती है, एक्सीडेंट जैसी स्थिति पैदा हो रही है। स्कूली बच्चे हैं, बारिश का पानी है, जब भर जाता है तो बच्चे उसमें गिरते हुए नजर आते हैं। रोज प्रतिदिन दर्जनों एक्सीडेंट यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग हैं अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। वहीं अगर हम प्रदूषण को भी इसके साथ देखें तो लगातार प्रदूषण बढ़ा हुआ है, बावजूद उसके सड़कों पर मिट्टी, कूड़ा, करकट ये सब नजर आएगा। तो अस्पतालों में लंबी कतारें भी देखी जा रही है। अब देखना होगा कि यहाँ पर व्यापारी, यहाँ के ग्रामीण वासी जो अपनी आवाज उठा रहे हैं कि नीचे की रोड को समतल किया जाए ताकि सुचारू रूप से शुरू हो सके। लेकिन सरकार के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर व्यापारी जब पलायन करने के लिए मजबूर हैं तो ऐसे एलिवेटेड रोड का भी क्या फायदा। बीते कई वर्षों से इस तरीके की स्थिति है। अब देखना ये होगा क्या सरकार और क्या प्राधिकरण इसमें संज्ञान लेगा, क्या ये सड़कें सही से सुचारू रूप से चल पाएंगी या फिर इन लोगों को कड़ी मेहनत और मशक्कत कर इन सड़क को और इस एलिवेटेड रोड को बंद करना होगा। बड़ा सवाल प्राधिकरण के लिए कि आखिर उत्तर प्रदेश का जो सपना था सरकार का, उसे वो प्राधिकरण पूरा करता हुआ नजर क्यों नहीं आता। करोड़ों रुपए के टेंडर सड़कों के लिए पास किए जाते हैं, आखिर प्राधिकरण उन्हें डकारता हुआ नजर क्यों आ रहा है। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।